वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और अभी हमें ब्रेक में ज्वाइन कर लिया है फैसल हमीद साहब ने, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के लिए आपने जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बना ली, वेलफेयर खिदमत करना चाहते हैं। कराची में तो बहुत मसाइल हैं, कितना काम करेंगे और किस किस जगह जाकर काम करेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका जो ये प्रोग्राम है ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। जब भी मुझे सुबह टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि ये आप जिस तरीके से होस्टिंग करती हैं मॉर्निंग शोज़ की, तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है आपका और प्रोग्राम भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है और काफ़ी अपने मज़ेदार होता है। देखें, कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं बिल्कुल, तो उसमें ये है कि हर एक ने अपना अपना हिस्सा तो डालना है बिल्कुल। और जब तक ये है कि हम सब मिलके काम नहीं करेंगे ना, ये कराची का जो है वो समझे कि सलूशन मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे असल में हर कोई इंडिविजुअलिटी के वजह लगे है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। इसी वजह से हमने जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम कराची इसलिए रखा कि ना मैं ना आप ना तुम, जबकि हम सब मिलके काम करेंगे तो हम अपने क्या नाम में बनेंगे, और कराची के लिए काम करेंगे तो हम कराची अपने जो है वो बनेंगे। तो हमने फिर कॉन्सेप्ट भी यही रखा। एक तो चीज़ ये है अपने मतलब के यहाँ पे समझ तो सबको है, लेकिन देखने में आया है कि शऊर जो है ना उसकी बड़ी कमी है। बिल्कुल। तो हमने काम करना काफ़ी अरसे से हम करते लाया था। मेन हमने लॉकडाउन से ही जो कोरोना के अपने जो उसमें हुआ था उसमें ही काम करना शुरू किया। तो वहाँ से फिर हमें कुछ चीज़ों का मालूम होता रहा, पता चलता रहा, दोस्तों यारों के साथ काम करने लगा, यार बाकायदा तौर पे काम करते हैं। फिर हम अपने एरिया के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो फिर हमें ये चीज़ हुई कि यार यहाँ पे है ना हर कोई अपने अपने चक्रों में लगा हुआ है। कोई कहता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ। कराची की बात सब करते हैं, लेकिन ये कि सोल्यूशन कहीं कोई उसकी तरफ नहीं जा रहा। हम सब करते हैं, हाँ, हल नजर नहीं आता। हाँ बिल्कुल, यही बात है, क्योंकि मसले मसाइल इतने ज्यादा हैं, यानी कि समंदर है। बिल्कुल ऐसे मसले मसाइल का समंदर है। अब इसमें से 2 बूंद पानी भी जो है आप कहीं समझे कि कोई चीज कर देते हैं। ये मसाइल के समंदर की बात है। समंदर तो है कराची में हमारे पास नहीं, वो भी खुद एक वो भी एक अलग मसला है। वो भी एक अलग मसला है, क्योंकि आप देखें, आप जाएं ऐसा लगता है कि अल्लाह माफ करे कि हाँ, वो एक अलग मसला है। समंदर भी मसला है, मसलों का भी समंदर है, समंदर भी है, समझ नहीं आ रहा यानी फिर हर गली मोहल्ले में वैसे समंदर आपको पता है बह रहा होता है। और जब बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है और फिर अपने जो है ज्यादा मुश्किल और परेशानियां आती हैं। ठीक है। तो फिर हमने इसी तरीके से शुरू किया और कुछ चीजें हमने अपने रखे कि मेन क्या ऐसी चीजें हैं जो अपने इस मुश्किल परेशानी में जो है इसके लिए हम कुछ सोल्यूशन कर सकें। तो हमने सबसे पहले रखा रोजगार को, फिर हमने रखा हेल्थ को, और हमने रखा एजुकेशन को। सही। लेकिन इसमें हमने सिर्फ एक चीज ये रखी कि हम खुद ये काम जो है वो अपने उसमें नहीं करते कि हम खुद ब्रांड बन जाएं कि यार मैं रोजगार दूंगा, मैं रोजगार का अपने में चीजें करूंगा, मैं हेल्थ के लिए करूंगा, मैं हॉस्पिटल बना लूंगा, मैं यूनिवर्सिटी बना लूंगा, मैं स्कूल बना लूंगा। क्योंकि मैं तो है ही नहीं ना, आप तो हम कराची हैं। यही कि जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उनके साथ मिलके जुड़ के काम करेंगे। ठीक है। यानी कि जो मुश्किल परेशानी में है और जो मुश्किल परेशानी का हल करेगा, उसके दरमियान में ब्रिज बनेंगे। अब भले इस ब्रिज से आप गुजर जाए। पुल सरात तो नहीं है ना ये? नहीं, पुल सरात नहीं है। नहीं। पुल सरात जो है वो तो खैर एक समझे कि अमालों का अपने क्या नाम है वो होगा, मजमुआ होगा कि जैसे आपके अमाल होंगे इतना पुल सरात आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा, और अमाल नहीं होंगे तो अपने जो है वो फिर कहते हैं तलवार की अपने क्या नाम है धार से भी वो तेज होगा। तो बस यही है कि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जिसकी परेशानी है उसके परेशानी की हल की तरफ लेके जाए, और कहीं कोई चीज़ अपने हिस्सा डालें, हम सब मिलके डालें। क्योंकि बात यहाँ पे सब लोग जो है वो ये करते हैं कि हल क्या है, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई हल यही है कि हम अपने आप को सबसे पहले सही कर लें। बिल्कुल सही। हम इंडिविजुअलिटी के ऊपर चले जाएं। देखें, जब बात यह है कि एक जगह बात होती है सबके मिलके काम करने की, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना है। जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे ना,
तो वो काम, वो चीजें आप करने जाएंगे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। इन द एंड इसका रिजल्ट जरूर आना चाहिए कि पॉजिटिविटी की तरफ जाए। मेन आखिर में कुछ अच्छा रिजल्ट आपके हाथ में। ये आपने कब इसका इनिशिएट कब लिया था, कब बनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? देखिए वैसे तो कहाँ से हुई इसकी? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। किस साल आपने शुरू किया इसको? ये हम आप समझे ना 2020 में, जब ये कोरोना का अपने क्या नाम है चल रहा था सिलसिला, तो 21, 22 और 23 हमें 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 28 अगस्त। और कितने लोगों से ये शुरू हुई? देखिए लोग तो उसमें सच ऐसा था कि शुरू में तो कम ही लोग होंगे। नहीं, उस वक्त जो था ना, उस वक्त क्योंकि एक वबा थी और एक ऐसी मुश्किल परेशानी सबके दिल नरम थे, सब डरे हाँ, सब आ गए होंगे, तो सब एकदम आ गए। ओके। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता होते गए, वबा गई तो आपके जज्बात भी जाना हाँ 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 तो वो पहले जैसे वबा के डर से थे, फिर डर की वबा से अपने उनमें आ गई। वो डर मैं कहते हैं ना, बहुत बढ़ जाए तो खत्म हो जाता है। वो यही तो बढ़ा ही इतना कि वो खत्म हो गया। वो यही बात है। फिर आपको पता ना, हालात भी कराची की आप देखें ना, हर बंदा मुश्किल परेशानी में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको मुश्किल परेशानी है। रोजगार की तरफ देखता है, घर बार की तरफ देखता है। आप देखें ना, बिजली के बिल कहाँ जा रहे हैं। अभी गैस जो है वो 200% जो है बढ़ा दी गई है। और अभी तो कहानी शुरू होगी, सर्दी बस आने ही वाली है। बस अब यही बात है कि अब जो है वो अपने गैस, वैसे ही इसकी लोड शेडिंग चल रही थी और 11 बजे से लेकर मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे तक की अपने लोड शेडिंग वो होती है। अब वो जो है अब आएगी, अपने सर्दी आएगी तो गैस गायब हो जाएगी। तो बस इन्हीं हालात में, इन्हीं सारे सब चीज़ों में हमने इसको जो तरीके से रखा है कि हम जो हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ पूरा कराची माशाल्लाह, हम ये कहते हैं कि यार इसका कराची का जो रहने वाला है ना, चाहे वो अपने पाकिस्तान के किसी भी खूबसूरत शहर से या पाकिस्तान में आप कराची में आके काम कर रहा हो, अपना रोजगार के हवाले से काम कर रहा हो, हर बंदा जो है कराची का, जो कि आपने अभी बताया कि मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ है। वैसे तो 3, 3.5 हम वो करते हैं, लेकिन इसमें मैं ये कहता हूँ कि हाँ यार, कराची वाले जो है ना वो 1.5, 2.25 ही हैं। बहुत अगर हैं तो 2 है, बाकी तो खैर कराची से बाहर वाले जो आ गए कराची में वो कराची। लेकिन यही बात है ना, आप कमा रहे हैं, आपकी रोजी रोजगार है। ओन करें ना, हाँ ओन करें ना। ये तो कराची वाले भी नहीं करते। ये तो आप जो वाकई कराची वाले हैं ना, वो भी ये ज्यादती कर जाते हैं, वो भी उस तरह से ओन नहीं करते। अगर हम खुद ओन करते होते तो फिर ये हालात थोड़ी होते। आप किसी और से कैसे करें? वही तो बात है ना, आप अपने घर को जो है अगर ओन नहीं करेंगे, हमारे अपने घर को हम सजाते हैं, संवारते हैं, इतना अच्छा रखते हैं, सारी सब चीजें करते हैं बिल्कुल, और दरवाजे से बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं, और बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और तो बात यही है कि हम अपने घर को अगर वो सही नहीं रखेंगे, हमारे घर पे कब्जा हो जाएगा, और यही हुआ है। और फिर हम खुद ही ये चीजों को, मैं खास तौर पे मैं ये देखता हूँ, और यकीन करें मैं टोक भी देता हूँ, मैं बोल भी देता हूँ कि यार तुम कराची के हो, कराची से तुम्हारा ताल्लुक है, क्योंकि साफ पता चलता है ना, कराची वाला एक अलग ही पता चल रहा होता है ना। हाँ, बिल्कुल तो वो खुद ही देख रहा होता हूँ कि बैठे हुए चाय के होटलों पे धड़ाधड़ पी के मार रहे हैं, सिगरेट पी के जो है उड़ा उड़ा के यूं करके फेंक रहे हैं। और कहीं पे भी जो आप देख लें गलत अपने गाड़ी अपने पार्क करी हुई है, सही है ना, और अपने जो है वो रॉन्ग साइड जा रहे हैं, कहीं किसी को कुछ बोल दो तो वो गलती मानने की बजाय हाँ वो आपको खुद ही जो है वो मुजरिम ठहरा देते कि तूने मुझे बोला कैसे, कहा कैसे। क्योंकि इतने लेम एक्सक्यूजेज हैं हमारे पास। मैं लेम इसलिए कहूंगी कि अगर प्रॉब्लम है तो उसके साथ आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कैसे करना है, इस पर तो बात नहीं करते, शिकायतें लेके बैठ जाते। ये हुआ था ना, इस वजह से ये हो रहा है, घर में आटा नहीं है तो इस वजह से मैं मारने, इस वजह से आपको इजाजत नहीं दे दी गई है किसी को मारने की, किसी से लड़ने की। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी है तो कोई भी दीन भी नहीं देता, कोई मुआशरा भी नहीं देता, ऐसी कोई इजाजत, कोई भी ऐसी इजाजत आपको नहीं देता कि आपके पास परेशानियां हैं तो आप लड़ भी सकते हैं, आप किसी को मार भी सकते हैं। ये कोई वजह होती ही नहीं है। ऐसे तो फिर जन्नत दोज़ख ही नहीं बनती, सब लोग वजह लेके पहुंच जाएंगे मेरे साथ ये था इसलिए मैंने ये कर दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये असल में जो ना दीन से दूरी है, क्योंकि आपके अंदर जो है ना वो सब्र नहीं रहा हुआ, तकवा नहीं है आपके अंदर। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दीन पे आप अपने आप जब चलेंगे ना तो वो आपको बहुत सारी सब चीजें सिखाता है, बहुत आसान, वो आपको बताता है। और आप यकीन करें, मैं अपनी मिसाल ही सबको देता हूँ, मैं कहीं किसी और की मिसाल नहीं देता।
मैं अपनी ही मिसाल लेता हूँ कि यार मैं तो इस काम के बारे में मुझे मालूम भी नहीं था, पता भी नहीं था। मैं तो दुनिया भर में घूम रहा था, अपना कारोबार कर रहा था, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा था और पता नहीं क्या क्या चीज़ों में था। अल्लाह पाक एक प्रोसेस से इसमें लेकर है इस काम में, इसका बाकायदा एक प्रोसेस है। ऐसी ऐसी बिल्कुल चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, बिल्कुल ऐसी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ कि आज मुझे किसी का दुख दर्द का जो है ना वो मुझे एहसास होता है। जब मुझे कोई बताता है, कहता है ना, तो उसके दर्द को मैं महसूस कर रहा होता, क्योंकि मैं उस चीज़ से अल्लाह पाक ने मुझे गुजारा है, मेरी एक ट्रेनिंग हुई है। मैं खुद ये कहता था कि यार ये क्या हो गया अचानक, मैं तो बिल्कुल सही था, ठीक था। यानी मैं ऐसी जगह पे था कि जहाँ पे लोग तसव्वुर करते हैं, आधी दुनिया में घूमा हुआ और बिल्कुल यानी कि ऐसा मैं बिल्कुल लाइव जिंदगी। लेकिन अल्लाह पाक उस एक प्रोसेस से लेकर एक ट्रेनिंग करी और फिर इस काम में लेकर आए। बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर एक कॉल है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कौन हमारे साथ? मैं सीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी और सीमा। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्रोग्राम का टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अपने शहर को ओन करती हूँ, तो इसलिए मैं एक छोटी सी कंप्लेन करना चाहती हूँ। मैं गुलशन ब्लॉक 4 से बात कर रही हूँ। मेरे घर के सामने एक गटर बह रहा है किसी के घर से, और उसको 5 - 5.5 महीने हो गए। मुख्तलिफ वक्त पे जो आके वो गटर को साफ करते हैं सामने घर में, उन्होंने बताया कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर के अंदर से गटर बह रहा है। वो कहते हैं बिल्कुल हमारे बराबर में जो घर है उनकी वजह से बह रहा है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि जो नेबर हैं उन्होंने मेन होल बंद करके उसके ऊपर बेंचेस लगा दिए। ठीक है, अब वो वहां शाम में बैठ के चाय पीते हैं। करोड़ों रुपए की जो रोड है वो टूट चुकी है। उस पानी जो हमारे घर के सामने से बह रहा है वो एक हमारे घर के करीब एक हॉस्पिटल है, पता नहीं मैं नाम मेंशन कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, तो वहां तक जा चुका है। ठीक है, और रोड टूट चुकी है, लेकिन वो जो नेबर है ना वो कहते हैं हम किसी सूरत अपना ये बेंचेस तोड़ने नहीं देंगे, रोड जाए भाड़ में। अब परेशानी हो रही है, वो जाए भाड़ में। मतलब लोगों को का ये आलम है कि बुजुर्ग जब यहाँ से गुजरते हैं स्टिक लेके नमाज पढ़ने के लिए, तो उनकी स्टिक उस गंदे पानी में जाती है। वो ये कहते हैं कि हम मस्जिद तक पहुंचने में हमारी स्टिक जब गंदी होती है तो मस्जिद वाले हम पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि गटर के पानी की आप स्टिक जो है वो मस्जिद के अंदर लेकर आ रहे हैं। बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को कहते हैं, लेकिन हमारे तो बराबर में ही एक शख्स है जो गटर के ऊपर बेंच बनाया हुआ है और वो गटर तोड़ने नहीं दे रहा। मतलब उसको कि ये बह रहा है, मैंने किया हुआ है, मेरे घर का मसला नहीं है। इशू ये है कि यहाँ पर जब आते हैं KMC से, जहाँ से भी आते हैं वो काम करने के लिए, वो भी यही कहकर गए कि जब तक ये नहीं तोड़ेंगे मेन होल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि लाइन चोक कर रही है और वो लाइन जब चोक करती है तो वो बाहर आता है पानी। ठीक हो गया सीमा, बहुत शुक्रिया सीमा कॉल करने का। और ये एक अच्छे एरिया की बात हुई है। मैं अच्छा सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन हम इसका जवाब लेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, फिर आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और अभी ब्रेक से पहले कॉल आई थी जी हमारे पास सीमा की, जो कि गुलशन ब्लॉक 4 में थी और बड़ा ही कुछ अजीब उन्होंने मसला, आपने भी बड़े गौर से सुना। ऐसे मसाइल इतनी, मतलब गुलशन इकबाल तो हम जरा कुछ अच्छी उसमें काउंट करते हैं ना इसको, ये कच्चे इलाके या है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कहें कि बड़ा कोई कच्चा बच्चा सा एरिया है, चले यहाँ पर एक गलती हो गई। यहाँ का ये हाल हो रहा है कि वो धड़ल्ले से एक गटर के ऊपर जो है वो अपनी बेंच लगा के चाय वाय का इंतजाम किया हुआ है और उसे हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हैं, चाहे सब डिस्टर्ब हो जाए। ये कौन सी सोच है, ये कौन से लोग हैं, और ये फिर क्यों शिकायत करते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, नौकरी नहीं है। जब ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये चीजें आपके लिए बनी गई हैं। वो असल में CVO को मजा लेना चाह रहे हैं ना कि साहब ने गटर बह रहा हो। हाँ, क्योंकि यहाँ से वो CV उनका वही है, चाय पी रहे हो। हाँ। तो वो शायद उस तरह का मजा लेना चाह रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में यही बात बोली ना कि समझ सबको, शऊर चला गया। अब आप खुद ये देखें ना कि उनको खुद को अपने इन चीज़ों का एहसास नहीं है कि इनका करोड़ों रुपए का घर है, फिर वहाँ से आते हैं जाते हैं उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले, उनके अपने के अंदर में अजीज़ व अकारिब उनके वहाँ पे मिलने तो आते ही होंगे ना। बिल्कुल। तो वो उस गटर के पानी में से आते हैं। तो यही तो कह रहा हूँ ना कि शऊर उड़ गया हमारा। हम कराची वाले जो हैं वो ओन क्यों नहीं कर रहे? वो इसी वजह से नहीं कर रहे
कि आपका शऊर उड़ गया। इतनी चीज़ों में हम लग गए हैं, सुबह से निकलते हैं कारोबार में, काम के चक्रों में जो है वो रात को फिर हम घर पे आ रहे होते हैं। घर में पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप कहीं किसी मसले मसाइल में जो है आप जो है उसके हल के लिए जा पा रहे हैं। एक घर का बल्ब भी अगर चेंज करना हो तो उसके लिए भी घर वाले आपको 10 मरतबा बोल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और इट्स वेरी इजी कि आप अपनी सारी जितनी भी अपने ये लापरवाही और गफलत है, इसका जो है ना वो मलबा बोझ जो है वो आप अपने किसी और पे डाल, गवर्नमेंट पे डाल दें, हाँ, किसी पे भी इदारों पे डाल दें, इदारों पे डाल दें। और बात यही है, अब मैं मुझसे कोई यही कह देगा कि यार आप पॉलिटिक्स में अपने क्या नाम है इतना आप काम करते सब कुछ है, तो क्या पॉलिटिक्स में जाना का इरादा है? तो ये अच्छा सबके लिए। हाँ, आप थोड़ी सी अच्छी बातें शुरू कर दें, किसी का अच्छा सोचना शुरू कर दें। हालांकि सियासतदान बहुत बुरा है, लेकिन आपने कोई काम शुरू कर दिए तो लोग कहते हैं सियासत में जाना है, मतलब पहली सीढ़ी समझते हैं ये अच्छी अच्छी बातें करके बिगड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, अगर सियासत इतनी बुरी है हाँ। और लोग उस सियासत में नहीं जाना चाहते हैं, तो जो लोग हैं इसका मतलब है वो बुरे। हाँ, तो फिर उनसे अच्छाई की उम्मीद ना रखें। बिल्कुल अगर आप ये समझ रहे हैं कि सियासत बहुत बुरी चीज है तो इसमें सारे सियासतदान फिर बुरे ही होंगे ना। हाँ, तो फिर उनसे अच्छाई की उम्मीद आप कैसे रख सकते हैं? आप अगर अच्छे हैं तो फिर जाएं, जाके करें। तो बात यही है कि जरूरी नहीं है कि आप कोई सियासत करें, पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, कोई चीजें कराएं। आप अपनी कैपेसिटी में अपने लेवल के पर, मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहता हूँ कि जब आप अपने से शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। उससे क्या करें कि झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें, किसी का हक ना खाएं, बिल्कुल, और गैर कानूनी कोई भी जो है ये काम ना करें, किसी को तंग ना करें। और ये जो हमारे अंदर ये ऐसे माशरती मसाइल हैं, यानी कि वेरी पिटी इश्यूज है ये, इतने ऐसी चीजें हैं। अच्छा, सीमा जो है ये कहाँ जाए? अगर सीमा जैसे अभी तो हम सीमा की मिसाल इसलिए ले रहे हैं कि उनकी कॉल आ गई है, ऐसे तो हजारों लोग होंगे। डायरेक्ट कहाँ जाए कोई अपना मसला हल कराने? सीमा को कहाँ जाना चाहिए जहाँ जाके उनका काम फौरन हो जाएगा? देखिए मैं आपको, क्योंकि अभी इनका तो कोई कसूर नहीं है, जिनका कसूर है वो तो धड़ल्ले से बैठे हैं। उनकी शिकायत के लिए, या इस शिकायत भी छोड़ें, इस मामले को सॉल्व करने के लिए अभी तो उन्होंने यहाँ कॉल कर दी, आपसे बात हो गई, अब आपने 4 काम और करने, मैंने भी 4 काम और करने, खत्म हो गया। लेकिन एक सोल्यूशन अगर मैं कहूँ सीमा जैसे लोगों को, आप क्या देंगे? कहाँ जाएं? ये देखिए आपके बलदियाती इदारे मौजूद है, ठीक है भाई, आप अपने यूसी पे जाएं, आपके जो यूसी चेयरमैन है, आपके जो यूसी वाइस चेयरमैन है, वहाँ के काउंसलर है, वहाँ पे जाके अपनी शिकायत बताएं कि भाई ये बात, ये मसला है। देखें उनके घर से निकल रहा है, लेकिन अवामी जो चीजें बाहर है, जो रोड है बाहर, वो तो तबाह बर्बाद हो रही है ना। बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट का एसेट है, वो तो अपने क्या नाम है जो है वो ज्यूरिडिक्शन में आती है गवर्नमेंट की। तो उसकी आप कंप्लेन करें वहां पे। अगर आप डीसी ऑफिस में जा सकती हैं तो डीसी ऑफिस में इसकी एप्लीकेशन दें, क्योंकि फिर वो अपने इसके ऊपर एक्शन लेंगे। इसका बाकायदा पूरा इनका अपने डिपार्टमेंट्स है, इधर पूरे अपने इनके काम कानूनी तौर पे होते हैं। आप जो है वो इसमें ये करें कि एक जो है वो एप्लीकेशन जो मोहल्ले के जो लोग हैं उन लोगों से जो है वो साइन करा लीजिए, और अपने जो है वो यूसी चेयरमैन को भी दे दीजिए, और डीसी ऑफिस में जो है वो डीसी साहब के नाम के ऊपर जो है वो अपने क्या नाम है उसको रिसीव करा ले। उसके बाद थोड़ा सा लगना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ेगा, जब जाके वो चीजें होंगी। उनकी बेंच भी तोड़ी जाएगी, उनको बोला भी जाएगा, पाबंद भी किया जाएगा कि आप अपने गटर को वो सही कराएं। और कहीं कोई बाको चीज़ों का ऐसा मसला होगा तो फिर उसके ऊपर यह है कि आपको फिर मिल के जो है अपने जो है वो चीजें करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात की आप पहले तरीके से जो ये कार्रवाई जिस तरह से कह रहे हैं कि एप्लीकेशंस लिखें, कुछ महल्ले वालों को साथ करें, आपके महल्ले वाले आपके साथ हों, उस पर वो साइन करें, सबका एका हो, फिर जिस जिस ऑफिस में जाना है वहां जाके आप दरखास्तें जमा करवाएं और फिर फॉलो अप भी रखें। फटाफट तो काम नहीं होगा, जाहिर है, आपको भी पता है इतने अरसे से पाकिस्तान में रहते हुए, तो लेकिन ये कि इसको कुछ अरसे तक फॉलो अप, आप भी सिर्फ घर में बैठ के गुस्सा ना करें, घर में 4 लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन ना करें। अगर आपको वाकई बुरा लग रहा है तो फिर आप इसके लिए थोड़ा सा स्टेप आउट है ना, बाहर निकले, कुछ लड़ना पड़ेगा। आप जीत जाएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको देख के 4 लोगों को और पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। अगर हम करना चाहें
हम कराची करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना जी। देखिए बात यही है कि हम जो है ना बता जैसे मैंने आपको ये बताया, ये बिल्कुल अपने ओके वाला जो है ना सोल्यूशन है, तरीका यही है, बिल्कुल 101% कि इसमें आप जो है देखिए आपके सब इदारे मौजूद हैं, इदारे काम भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, आप उनसे करवाएं तो सही। आप जो है सारे काम सारी सब चीजें जो है उनसे गलत करवा रहे हैं ना। हाँ, तो बात असल में कोई अच्छा काम भी तो करवाए ना, और फिर उसके बाद ये चीज आप अपने बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं कि भाई हमारे जो है वो यूसी चेयरमैन है, हमारे जो एरिया के चेयरमैन है या काउंसलर हैं या डीसी साहब हैं, जो कोई भी हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इन्होंने हमारे मसले को हल किया, क्योंकि फिर ये चीज़ जाएगी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अपने एंड पे जाएगी, वो सारे सब चीज़ों को देखेंगी। यहाँ असल में एक एक चीज़ों के पीछे ना इदारे इतने ज़्यादा हैं, पता है आपको कि मेन रोड का जो है वो नाला वो किसी और के उसमें जाता है, अंदर वाला जो है नहीं, और फिर उसके लिए साइन कराने यहाँ जाएंगे तो अगला साइन वहाँ होगा, फिर उसको वो क्या कहते हैं वो जो एक स्टैंप लगेगी, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे, होगी वो सारे, ये मतलब एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन मैंने जो चीज बताई ना, हाँ। ये बिल्कुल जो है वो अपने डायरेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा शॉर्टकट नहीं है, यही है। यूसी चेयरमैन के पास जाएं, डीसी साहब के पास जाएं और उसको फॉलो अप करें और उसके ऊपर वो चीज़ें करें, इंशाल्लाह ताला ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। और बात यही है कि देखें इसी तरीके से हम अपनी चीज़ों को जब तक ओन नहीं करेंगे तो ओन करने का मतलब से वो सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है ना उसकी जो है हिफाजत करें, बल्कि उसके लिए थोड़ा बहुत हमें जो है ना टाइम निकालना अपनी एफर्ट आपको जरूर डालना पड़ेगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब पे डाल दें आप, और शायद दुनिया भर में ऐसा नहीं होता होगा, तो हम अपने आप को दुनिया भर से कंपेयर कर भी नहीं सकते। आपका कहते हैं ना जी, आपका घर, आपका माहौल, आपकी चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनका घर, उनका माहौल, उनकी चीजें डिफरेंट है, तो कंपैरिजन नहीं करें। आपके पास जो जो कुछ मौजूद है उसमें रहते हुए कैसे आप बेहतर कर सकते हैं उसकी ट्राई अपने तौर पर जरूर कीजिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हमीद साहब, जो कि फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, कराची वालों के लिए स्पेशली। और कराची में जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मसाइल बेतहाशा हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, उनके लिए काम करना, और फिर एक फैमिली होती है जो डिमांड करती है आपसे उसको। और मैं समझती हूँ कि फैमिली फर्स्ट, मेरा ख्याल है आप भी यही समझते होंगे, फैमिली फर्स्ट। अगर फैमिली पहले है तभी आप बाकी काम भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप किस तरह से इतने सारे कामों को और फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? मुश्किल नहीं होती? मैं ये कहता हूँ फैमिली फर्स्ट नहीं, फैमिली विद, फैमिली के साथ, ठीक है, फैमिली पहले। हाँ, तो वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है ना। हाँ, क्योंकि आपने कहीं कुछ भी कर आके घर ही जाना है, तो फैमिली के साथ ही जाना है, पास ही जाना है, तो फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये है कि टाइम आपको देना कैसे, करना, हाँ, कैसे वो यही चीज है। देखिए रोजगार है, घर बार है, यही दो मेन चीज है, इसी में इंसान इतना लगा हुआ है बिल्कुल कि जो है वो समझे कि कहते हैं कि जगदारी जो है, वो दुनियादारी जो है वो फिर आपकी नहीं रहती। देखिए अल्लाह पाक ने जो है हमें यहाँ दुनिया में जो भेजा है ना, उसका कोई ना कोई मकसद है। अब बात यह है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम कहीं भी किसी के लिए कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए कहीं भी कुछ भी हम कमाते हैं, कोई चीज़ भी करते कराते हैं, लेकिन ये सारी सब चीज़ें अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी हुई हैं और वादा किया हुआ है कि मैं देने वाला हूँ, मैं दूंगा, जो तेरे नसीब में तुझ तक पहुंचेगा, दरवाजा तोड़ के पहुंचेगा। और किसी का भी नसीब हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। हम बच्चे को जो है वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हम जो है उसको अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, लेकिन क्या हम गारंटेड कर सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अपने बहुत अच्छा अपने जेंटलमैन बनेगा और बड़ा अच्छा जो है वो कमाएगा और बड़ा अच्छा नाम सारी सब चीज़ें करेगा? ये सारी चीज़ें ना अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी है। बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूँ कि
अगर आप और शुक्र है कि रिस्क का मामला अल्लाह ने अपने हाथ में बिल्कुल बिल्कुल रोजी रिस्क तो वो तो है ही, वो बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का। और हम यही तो ना कि हम अल्लाह के कामों में लग गए और अल्लाह पाक ने जो हमें काम दिए हुए वो हमने अल्लाह पे छोड़ दिए। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि ये अल्लाह ही कराएगा, और भाई अल्लाह नहीं कराएगा, आपने करना है, ये आपने करना है, रिस्क वो देगा, उसने उसका वादा किया है। और कमा कौन ना, मैं कमा रहा हूँ, मैंने बनाया ये मेरा कारोबार। ओ भाई 2 मिनट लगेंगे, आपकी जो ये कारोबार चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, और ऐसा हो रहा है। कोई बात हो जाए तो आपका कारोबार खत्म। क्या हुआ, मैं कहाँ चली गई? क्योंकि मैं करते रहेंगे ना, या तो आप दुनिया आपको बकरा बनाएगी या बकरा बना के हलाल कर देगी। तो ये मैं करना तो सबसे पहले छोड़ दीजिए। सही। तो बात ये है कि रोजगार और घर बार ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। और जो अपने अल्लाह के काम है, जो अपने ह्यूमैनिटी वर्क है, जो नोबल वर्क है, वो हमने जो है ना वो छोड़ दिए। सही। अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा हम उसको एज दे दें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, आप यकीन करें ऑटोमेटिकली तौर पे घर बार भी चलेगा और रोजगार भी चलेगा। ये आपको दुआएं मिलेंगी, और ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और मैं ये सभी लोगों को मैं ये बोलता कहता हूँ कि आप अल्लाह के कामों में लग जाएं। अल्लाह पाक तो आपके काम वैसे भी कर रहे हैं, उसमें और खैर बरकत देंगे। कहीं पे भी कोई भी चीज़ देखें, कितना भी कमा लें आप, कितना भी आप अपने दौलत कमा लें, आपके पास कोई चीज़ भी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह न करे आपके घर में बीमारी आ जाए, सब चला जाता है। बिल्कुल सही। कितने ऐसे केसेस हमने देखे हैं। सही बात है। अब जैसे ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी जो है वो औलाद होती है, वो कहीं कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती, बाय बर्थ प्रॉब्लम होती, इस तरह की होती है। आप उसका इलाज कराने के लिए क्या क्या नहीं करते, यानी कि आप अपने पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। ऐसा ही है। हम थैलीसीमिया के ऊपर काम करते हैं अरसला। मैं आपको बताऊं, ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि आप कुछ थैलीसीमिया का कोई भी एक पेशेंट हो ना, उसके ऊपर आप अपनी जो है ना वो दौलत, यानी कि समझे कारून का खजाना भी है ना, वो भी खाली हो जाएगा, लेकिन थैलीसीमिया के मर्ज से वो बच्चा नहीं निकल सकता। वो जिएगा एक लाइफ, अपने एक सर्टन अपने उसकी एज है वहां तक वो होगा, उससे ये खत्म नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह पाक ने आपके घर में कोई बीमारी नहीं रखी हुई, अल्लाह पाक ने आपके घर में कोई परेशानी नहीं रखी हुई, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, कहीं कोई नागानी, कहीं कोई मुश्किल परेशानी आपके पास नहीं आ रही। अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह के कामों में लगने की, जुड़ने की कोशिश करें। सिर्फ ये कि पूरे 24 घंटे में अगर हम एक घंटा या एक मैं समझो 1 मिनट भी अगर कर लें, किसी से हंस के भी बात कर लें ना, या किसी से इखलाक से भी बात कर लें, तो वो भी आप समझे कि एक बड़ा जो है वो बिल्कुल उसका भी सवाब मिलता है। और फिर ये है कि फैमिली सपोर्ट 101%। और मैं तो यही कहता हूँ कि हर कामयाब अपने मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। वो औरत माँ भी होती है, वो औरत बहन भी होती है, वो बेटी भी होती है, वो शरीक हयात भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच फैसल हमीद साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीमा ने जैसे कॉल किया, ऐसे बहुत सारे देखने वालों को कुछ ना कुछ हल जरूर मिला होगा। आई होप कि आपको भी आज का प्रोग्राम लगा होगा बहुत अच्छा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, यहीं पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय। हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।